हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हमने 23 रूल्स डिस्कस किए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन एंड इट्स यूजेस को। रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 हमारा है कि हु, विच और दैट कहाँ यूज़ होता है। इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका पार्ट 1 सिंपल कि हु कहाँ यूज़ होता है और दैट कहाँ यूज़ होता है। हु जो है ना वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, और जो दैट है वो किसी भी क्लास या स्पीशी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ द बॉय हु अंडरस्टैंड पंजाबी। अब ही इज़ द बॉय हु अंडरस्टैंड पंजाबी ये किसी क्लास को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, जिसकी वजह से हमने हु लगाया है। शी इज़ अ काइंड ऑफ स्टूडेंट दैट वी वांट। काइंड ऑफ स्टूडेंट, काइंड एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो काइंड ऑफ स्टूडेंट तो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ दैट लगाया है। इसका पार्ट टू जो है वो कहते हैं एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैट आएगा, विच नहीं आएगा, हु नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, ही इज़ द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास दैट इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब हमने यहाँ वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, मैंने आपको बताया था कि जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, जो ये होते हैं ना हु और जो विच है, ये हमेशा इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन ना इधर जो है ना, इधर सुपरलेटिव डिग्री आ की गई है, मतलब वाइजेस्ट स्टूडेंट, जिसकी वजह से हमने दैट लगाया है। एग्जाम्पल नंबर 2 में, दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू। दिस इज़ द बेस्ट, बेस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए हमने यहाँ दैट लगाया है। पार्ट थ्री कहता है दो इंटीसीडेंट्स हैं, एक है नेम ऑफ द पर्सन और दूसरा है नेम ऑफ द थिंग और एनिमल। ठीक है, दो इकट्ठे अगर यूज़ हो रहे हैं तो उसके साथ हम दैट लगाएंगे। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से देख लेते हैं, द लेडी एंड हर पेट डॉग दैट केम यस्टरडे हैव कम अगेन टुडे। अब यहाँ द लेडी एंड हर पेट डॉग, एक तो लेडी है और दूसरा पेट डॉग है। इसकी जगह अगर कोई थिंग भी होती तब भी हम दैट ही यूज़ करते। ठीक है, द लेडी एंड हर पेट डॉग दैट, जिसकी वजह से हमने दैट लगाया। क्योंकि यहाँ एक लेडी है और दूसरा उसका पेट डॉग है। पार्ट फोर कहता है कुछ वर्ड जिस तरह ऑल, एनी, नन, अलोन, नथिंग, इन सब के साथ दैट यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन थिंक। मैन इज़ द ओनली एनिमल, ओनली की वजह से हमने यहाँ दैट लगाया है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स, यहाँ हमने दैट लगाया है ऑल की वजह से। अब फाइव जो है ना, विच इज़ यूज टू रेफरिंग, विच जो है ना वो यूज़ होता है हमेशा रेफ़र करने के लिए किसी भी प्लेस या ऑब्जेक्ट या एनिमल को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर एनुअल रिपोर्ट विच इज़ लॉन्ग इज़ नॉट रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब एनुअल रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट जो है एक ऑब्जेक्ट है, विच इज़ लॉन्ग, इसलिए हमने यहाँ विच लगाया। यहाँ एनिमल का नाम हो, ऑब्जेक्ट का नाम हो, किसी भी प्लेस का नाम हो तो उसके साथ क्या लगेगा? विच लगेगा। नाउ रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 ये कहता है कुछ प्रोनाउंस जो सेल्फ और सेल्फ पे एंड होते हैं, जिस तरह हिम सेल्फ है, हर सेल्फ, माई सेल्फ, दैम सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, इन सब के साथ जो है ना इस तरह से हम ये यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में। इसका पार्ट 1 जो है, टू एम्फेसाइज द नाउन एंड प्रोनाउन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, कोई नाउन या प्रोनाउन जो पहले से मौजूद हो उसको एम्फेसाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आई विल राइट माई सेल्फ, आई विल राइट। ठीक है, आई जो है वो एक प्रोनाउन है, आगे हमने माई सेल्फ लगा लिया है, वो इसको एम्फेसाइज कर रहा है आई को, माई सेल्फ। एग्जाम्पल नंबर 2 में, द प्रोफेसर हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स। जो प्रोफेसर है को जो हिमसेल्फ है वो एम्फेसाइज कर रहा है, हिमसेल्फ जो है वो प्रोफेसर को एम्फेसाइज कर रहा है। मतलब एक तो प्रोफेसर जो है नाउन है, ठीक है, इसके साथ हमने प्रोनाउन लगाया है। दो प्रोनाउन अगर एक ही जुमले में एक ही साथ आ गया तब भी माई सेल्फ का यूज़ होता है, जिस तरह प्रोनाउन आई और माई सेल्फ इकट्ठे यूज़ हुए थे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में, और दूसरे में प्रोफेसर नाउन और उसके साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यूज़ किया था, द डॉक्टर हिमसेल्फ। अब डॉक्टर भी नाउन है, डॉक्टर हिमसेल्फ, इसको डॉक्टर को एम्फोसाइज करने के लिए हिमसेल्फ लगाया, द डॉक्टर हिमसेल्फ एग्जामिन्ड द पेशेंट। पार्ट 2 इसका कहता है कि किसी भी एक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो सब्जेक्ट पे हुआ हो तो हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सेटिस्फाइड आवर सेल्फ, वी हैव सेटिस्फाइड, हमने खुद को सेटिस्फाई किया, एज द विजडम ऑफ द एक्शन।
अब इसमें वी हैव सेटिस्फाइड आवर सेल्फ, ये एक्शन हो रहा है किस पे, खुद पे, तो ये एक्शन सब्जेक्ट पे हो रहा है, जिसकी वजह से हमने ये आवर सेल्फ का यूज़ किया है। ही फाउंड हिमसेल्फ द ओनली वन इन द फेवर ऑफ द मूव, ही फाउंड हिमसेल्फ, ठीक है, उसने खुद को पाया, ये भी एक्शन जो है ना वो खुद पे हो गया, सब्जेक्ट पे हो रहा है, जिसकी वजह से हिमसेल्फ का यूज़ हुआ है। पार्ट थ्री इसका क्या कहता है? पार्ट थ्री जो है वो इसका ये कहता है कि कुछ वर्ड्स हैं उनके साथ सेल्फ का या सेल्फ का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल एब्सेंट, अप्लाई, एंजॉय, प्रेजेंट, ड्रिंक, अवेल, एक्सर्ट, इन सब के साथ ना हम सेल्फ का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। फॉर एग्जांपल ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द मैनेजर, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस टुडे। अब पार्ट फोर ये कहता है दी सेल्फ एंड सेल्फ एंडिंग प्रोनाउंस जो हैं और नॉट यूज़ इन द प्लेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन को कभी भी हम रिप्लेस करके माई सेल्फ नहीं लगाएंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, इनको कभी भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते इससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। फॉर एग्जांपल रमज़ान एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, रमज़ान एंड माई सेल्फ नहीं होगा, रमज़ान एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स। रूल नंबर 26 कहता है कि वन जो है ना हमेशा वन से फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस नहीं होगा, हर नहीं होगा, या वन शुड कीप वंस प्रॉमिस होगा, वन शुड कीप वंस ड्यूटी होगा। और कुछ इसका पार्ट टू जो है वो ये कहते हैं एनीवन, एनीबॉडी, ईच वन, समबडी, एवरीवन, इन सब के साथ हिज और हर लगेगा। फॉर एग्जांपल एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, वंस नहीं लगेगा इधर, एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ हिज ड्रेस। रूल नंबर 27 जो है ना वो ये कहता है कि अगर हमने फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में कोई नाउन यूज़ किया है तो दूसरे में उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हेन यू रीड दिस बुक, ठीक है, बुक जो है वो नाउन है, प्लीज़ रिटर्न इट टू मी, जो इट है ना वो बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक जो है वो नाउन है, हमने नेक्स्ट सेंटेंस में उसका प्रोनाउन यूज़ किया है। वेरी सिंपल। टेक दीज बुक्स एंड रिटर्न देम टू द लाइब्रेरी, बुक्स जो है ना वो देम जो है वो बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बुक्स जो है नाउन है और नेक्स्ट पार्ट में हमने उसका प्रोनाउन लगाया है। रूल नंबर 28 जो है वो हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 28 कहता है कि यूज़ ऑफ ईच अदर और वन अनदर वो कहाँ होगा, वन अनदर कहाँ लगेगा और ईच अदर कहाँ लगेगा। बहुत सिंपल है ये, ईच अदर जो है वो 2 पर्सनस के लिए यूज़ होता है और वन अनदर जो होता है वो मोर देन 2 पर्सनस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल द 2 बॉयज़ क्वारल्ड विद वन ईच अदर, इधर वन अनदर नहीं आएगा, 2 बॉयज़ है ना इसलिए ईच अदर। गुड बॉयज़ डोंट क्वारल विद वन अनदर, अब गुड बॉयज़ है इसमें कोई क्वांटिटी जो है ना वो कोई मेंशन नहीं की गई, जिसकी वजह से ना गुड बॉयज़ डोंट क्वारल विद वन अनदर, ठीक है। 2 जो होते हैं उनके साथ ईच अदर और 2 से ज़्यादा और अनदर। रूल नंबर 29 कहता है कि इधर, नीदर, नन, एनी वन, एनी वन ये सारे कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। इधर और नीदर इन सिंपल वर्ड्स, इधर और नीदर जो होते हैं वो 2 पर्सनस के लिए यूज़ होते हैं और जो बाकी हैं एनी वन है, एनी है, नन है, ये सारे जो है ना मोर देन 2 पर्सनस के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईदर ऑफ 2 गर्ल्स कैन पे फॉर इट, ठीक है। इधर ऑफ द 2 गर्ल्स के साथ हमने क्या लगाया है? इधर। नीदर ऑफ द 2 ब्रदर्स हैज़ बीन सिलेक्टेड, नीदर के साथ 2 ब्रदर्स है इसलिए यहाँ नीदर लगा है। एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन क्लेम इट, ठीक है, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन क्लेम इट। इसके साथ ना एनी वन जो है ना ये इसके साथ हमने वन अनदर लगाते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास स्कोर्ड मोर देन 90, नन ऑफ द स्टूडेंट्स है ना तो हमने नन ऑफ द स्टूडेंट्स इधर लगाया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो बहुत शॉर्ट और बहुत सिंपल था, जो कि हमारा यहाँ एंड होता है, और हम नेक्स्ट जो रूल्स हैं उनको परस्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।